Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 6 linear inequalities. We have already discussed about introduction of this chapter, so you can watch that video on my channel's playlist for class 11. सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में टोटल 26 क्वेश्चंस हैं। हम मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और विद इन 1 मिनट आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व 24x लेस देन 100 when x is a natural number, सेकेंड पार्ट x is an integer। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन गिवन है इसमें लेस देन का साइन है। सो ये हमारे पास क्या है, एक इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट x की वो वैल्यू निकालनी है जो 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू लेस देन 100 दें। फर्स्ट पार्ट में x क्या होना चाहिए, हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में x क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड इंटीजर्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 4। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2 अप टू सो ऑन। सो हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिनको 24 से मल्टीप्लाई करें ऑलवेज लेस देन 100 रहे। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 24x इज लेस देन 100। सो हमें x की वैल्यू चाहिए, x 24x के साथ मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस, ताकि वो नंबर वहाँ से हम रिमूव कर सकें और वेरिएबल की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकें। सो 24x डिवाइडेड बाय 24 इज लेस देन 100 बाय 24। 24 से 24 कैंसिल आउट, सो x इज लेस देन 100 को 24 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 4.16। सो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 4.16 से लेस आएगी। फर्स्ट पार्ट में क्या था, x एक नेचुरल नंबर था, मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर जो 4.16 से छोटे हों। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 सो ऑन। 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, 1 2 3 एंड 4। सो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, हमारा सॉल्यूशन क्या आएंगे, x की वैल्यू क्या आएंगी स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज़ में ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जैसे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मीन्स यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता तो x की यूनिक वैल्यू आती, सिंगल वैल्यू आती, दैट इज़ x इक्वल टू 4.16। बट ये इनइक्वालिटी है, सो यहाँ यूनिक वैल्यू आना रिक्वायर्ड नहीं है। वैल्यू में भी 1 2 3 4 और इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं गिवन सॉल्यूशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, x इज़ एन इंटीजर एंड लेस देन 4.16। सो जब भी हम रियल नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, बीच में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। सो नेचुरल नंबर था, x क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, 4 पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कौन सा नंबर है, 4.2। सो 4.2 से लेस नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4। बट अगर x इंटीजर है, सो 4.2 से छोटे इंटीजर, सो जितने भी हमारे पास लेफ्ट साइड में इंटीजर आएंगे सारे ही हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। मीन्स -1 -2 इस टाइप से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो यहाँ तक हमारे क्या आएंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन आएंगे।
सो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, यहाँ पे डैश 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 क्यों लगा है स्टूडेंट्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर कभी भी एंड नहीं होते हैं। सो सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। मीन्स x की वो वैल्यूज़, इंटीग्रल वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 8 को ऐड करें, ऑलवेज ग्रेटर देन 2 वैल्यू दे। सेकेंड पार्ट में x की वो रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनको 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 ऐड करें, ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन 2 दे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे दूर 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 एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको शो करने के लिए स्टूडेंट्स हम ऑलवेज कोमा का यूज़ करेंगे, चाहे इंटीजर्स हों या हमारे पास नेचुरल नंबर हों, होल नंबर हों। बट जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल प्लस इरेशनल। सो रियल नंबर लाइन पे रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल लाई करते हैं। तो जब भी हम रियल नंबर की सॉल्यूशन शो करेंगे, ऑलवेज हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इंटरवल्स का यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल। दैट मीन्स उनके बीच की सारी वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगी। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। सो 8 यहाँ पे प्लस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 को रिमूव करेंगे। सो प्लस का अपोजिट क्या आएगा, माइनस। सो सब्ट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी 8 माइनस करेंगे और यहाँ भी -8 करेंगे। 8 से 8 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 इक्वल्स टू -6। नाउ हमें 3 को रिमूव करवाना है, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड। सो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। सो 3x/3 इज ग्रेटर देन -6/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, सो x इज ग्रेटर देन 3 2 ज़ा 6, सो -2। x की वो वैल्यूज़ जो -2 से बड़ी हों। x इज एन इंटीजर, मीन्स ऐसे इंटीजर्स जो -2 से बड़े हों। सो ऐसे इंटीजर्स जो -2 से बड़े हों वो कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मीन्स कभी भी एंड नहीं होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई हम 8 के साथ 3 के साथ करेंगे और उसमें 8 को ऐड करेंगे, वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप रियल नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, इंटीजर्स लेस देन -2 कौन से आएंगे, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, x इज अ रियल नंबर। सो ऐसे रियल नंबर जो -2 से लेस हो, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ भी। तो सिंगल इंटरवल भी जब हम लेते हैं तो उसके अंदर कितने रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, -2 और -1 के बीच में कितने रियल नंबर आएंगे। वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन अ सिंगल इंटरवल। सिंगल इंटरवल में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल नंबर के लिए जब भी सॉल्यूशन हम राइट डाउन करेंगे तो ऑलवेज ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सो ऐसे रियल नंबर जो -2 से बड़े हों, दैट आर -2 मीन्स -2 को रिमूव करके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते जाएंगे। सो -2 टू इन्फिनिटी। इंटरवल कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, ओपन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता तो -2 की साइड हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ करते, और इनफाइनाइट के लिए कभी भी हम क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इनके बारे में हम क्लोज्ड ओपन के बारे में, ब्रैकेट के बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2 ओपन इंटरवल फ्रॉम -2 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the inequalities in exercise 5 to 16 for real x। मीन्स अभी तक तो हमें क्या था स्टूडेंट्स, x की वैल्यू गिवन थी
इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है, बट अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 5 से लेकर 16 तक उन सब में x की रियल वैल्यूज़ को ही हमें फाइंड आउट करना है। सो आंसर हमारे किस में आएगा, इंटरवल में आएगा, या ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स हमें रूल्स को फॉलो करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस किया था, आपको वो रूल्स याद होने चाहिए। दैट मीन्स इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड में हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स अपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए जस्ट हमें रूल्स को फॉलो करना है। Let's see solution of question number 8. Question number 8 is 3 times 2 minus x greater than equals to 2 into 1 minus x. First of all हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 इंटू एक्स, 3x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 इंटू एक्स 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x की टर्म्स को हम सेम साइड लेकर आएंगे। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x है, सो 2x को रिमूव करने के लिए या फिर आप डायरेक्टली 2x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। माइनस का साइन है, किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, प्लस में चेंज होगा। सो 6 माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2x। हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट 2x ऑन बोथ साइड्स, या फिर आप डायरेक्टली इस स्टेप को भी राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से राइट डाउन करेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 6 माइनस 3x, माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज होगा, प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 6 माइनस 3x, या फिर आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। सो 6 माइनस 3x प्लस 2x कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, या फिर 6 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन। सो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे किसको, 6 को, या फिर सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड्स, या फिर ऐड माइनस 6 ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। सो 6 माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 6। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का साइन दोनों साइड में है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल्स टू में। सो एक्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो साइन लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। सो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 मीन्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल्स टू 4, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसी इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन होगा। सो नंबर लाइन पे जब हम चेक करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4। सो वैल्यू क्या होंगी, 4 या 4 से लेस। ऐसे रियल नंबर्स जो 4 या 4 से छोटे हों तो सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स, इस साइड जाएंगे तो रियल नंबर किस डायरेक्शन में जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी, और पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ तक जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लस इन्फिनिटी तक। सो माइनस इन्फिनिटी टू 4, और 4 के साथ कौन सा इंटरवल लगा स्टूडेंट्स, क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, लेस देन और इक्वल्स टू। सो इनइक्वालिटी में जब भी इक्वल टू का साइन हो तो एक साइड जरूर हमारा क्लोज्ड इंटरवल यूज होगा। सो 4 को भी इस सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है। सो सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू 4 मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज 2x minus 1 divided by 3 greater than equals to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x divided by 5। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या तो तीनों टर्म को एक साइड में शिफ्ट कर लो, या सेपरेटली हम क्या लेंगे, एलसीएम।
जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे राइट साइड का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। सो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 5 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई 2 माइनस x के साथ। ओके स्टूडेंट, जस्ट हमने एलसीएम लिया है। 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4x। लेफ्ट साइड सेम रहेगी, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15x प्लस 4x इक्वल्स टू 19x माइनस 10 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 18 डिवाइडेड बाई 20। नाउ यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे और 3 को राइट साइड में। सो यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी। और एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, 20 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2x के साथ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, इस टर्म को ब्रैकेट में लेंगे और दोनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर की। सो 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19x माइनस 18 की। 22 ज़ा 40, सो 40x माइनस 21 ज़ा 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 3 ज़ा 57 x माइनस 18 3 ज़ा 54। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57x माइनस 54। सो 40x और 57x में से कौन सा नंबर बड़ा है 57। सो 40x को हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा, और माइनस 54 को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। सो माइनस 20 माइनस का साइन है तो प्लस में कन्वर्ट होगा, माइनस 20 प्लस 54 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57x, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, 57x माइनस 40x। 54 माइनस 20 इक्वल्स टू 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57 माइनस 40 इक्वल्स टू 17। नाउ 17 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में कन्वर्ट होगा, 34 बाई 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। 17 2 ज़ा 34, सो 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लिखें, या फिर x लेस देन इक्वल्स टू 2। मीन्स वो रियल नंबर्स जो 2 से छोटे हों। 2 से लेस रियल नंबर कौन से आएंगे स्टूडेंट, जैसे नंबर लाइन पे हम चेक करें। सो 2 से लेस जितने भी रियल नंबर हैं वो कितने आएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, सो हम 2 को इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स 2 की साइड हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, क्लोज्ड ब्रैकेट लेंगे, और माइनस इन्फिनिटी पे क्या लेंगे ओपन ब्रैकेट। सो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड, सेमी ओपन इंटरवल आप इसको बोल सकते हैं। सो सॉल्यूशन क्या आएगा, ऐसी x की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जो गिवन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, दैट आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड इंटरवल। मीन्स 2 को भी हमें सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है। नाउ 1 से 5 to 16 स्टूडेंट्स, 16 तक हमें x के रियल वैल्यूज़ के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। नाउ 17 to 20 हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन भी निकालना है और उसको ग्राफिकली शो भी करना है, जैसे हम ऑलरेडी अभी तक करते आए हैं। सो सेम एज इट इज़, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस किया, सेम प्रोसेस से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21. 21 is Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. रवि ने फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 नंबर लिए। मीन्स फर्स्ट यूटी में कितने नंबर आए 70, सेकेंड यूटी में कितना है 75। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। मीन्स अगर थर्ड यूटी और हो तो हमें वो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने हैं, ताकि तीनों जो यूटी होंगे उन तीनों का एवरेज मार्क्स हमारे पास 60 हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या गिवन है, रवि ने 2 यूटी दिए जिसमें एक में 70 मार्क्स आए, सेकंड में 75 आए, थर्ड यूटी भी होगा। थर्ड यूटी में हमें बताना है कितने मार्क्स ले, ताकि तीनों के नंबर्स अगर हम ऐड करें तो उनका एवरेज जो है 60 हो जाए। एट लीस्ट लिखा है स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
एटलीस्ट कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा। सो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? एट लीस्ट, एट मोस्ट, इस सिचुएशन में हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन या फिर लेस देन का। सो एट लीस्ट 60 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So let's see solution. Marks obtained by Ravi in first exam that are 70. Second एग्ज़ाम नहीं स्टूडेंट्स, आप यूटी लिख सकते हैं यहाँ पे. सेकंड यूटी, फर्स्ट यूटी में 70 मार्क्स आए, सेकंड यूटी में 75. लेट थर्ड यूटी में कितने मार्क्स आए? एक्स. तो एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास यूटी हैं उन सब के मार्क्स को ऐड करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि ये 3 यूटी हैं, डिवाइड करेंगे 3 से. क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 10 में डिस्कस कर चुके हैं. एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो सारे मार्क्स को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से. सिंस रवि शुड हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, मीन्स सबको ऐड करें और जो हमारे पास एवरेज आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? 60. सो हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है. अब हमें इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. 3 को हम राइट साइड में मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे. सो 70 + 75 इक्वल्स टू 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 × 60 दैट इक्वल्स टू 180. सो 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 145 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145. 180 माइनस 145 इक्वल्स टू 35. सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35. मीन्स जो मिनिमम मार्क्स होंगे रवि के, वो उसको कम से कम 35 मार्क्स लेने होंगे ताकि उसकी जो परसेंटेज एवरेज है वो 60 हो जाए. लेकिन क्या कहा? एट लीस्ट. सो वो जो मार्क्स लेगा वो 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए ताकि उसकी एवरेज कम से कम 60 हो जाए. देयरफॉर 35 इज मिनिमम मार्क्स टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर आंसर. सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमें गिवन होता कि उसकी एवरेज 60 हो जाए तो हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे इक्वालिटी का साइन यूज़ करते. बट यहाँ पे एटलीस्ट 60 गिवन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कम से कम मीन्स 60 या 60 से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं. अगर हमें गिवन होता एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम किसका कौन सा साइन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? लेस देन इक्वल्स टू का. मीन्स जो मार्क्स होंगे वो 60 या 60 से कम होंगे, उसके लिए हम लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज़ करेंगे. और यहाँ पे एट लीस्ट है इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज़ करेंगे. Now question number 24 is find all pair of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. Means हमें ऐसे सारे पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मीन्स 1 by 1, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3. बट हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स? कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. सो इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन से आएंगे स्टूडेंट्स? 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से. 2 के बाद हमें जैसे 4 ही लेना है, 2 के बाद 6 नहीं लेना है, मीन्स बीच में कोई भी इवन नंबर रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए. सो हमें पेयर मीन्स 2, ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जो दोनों के दोनों 5 से बड़े होने चाहिए और दोनों को ऐड करें तो दोनों का सम क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 23 से कम होना चाहिए, तो लेस देन. सो यहाँ पे हम लेस देन साइन यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन इज लेट पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कौन से लिए स्टूडेंट्स? हमने इवन पॉजिटिव इंटीजर x और x + 2. कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे हमने x + 1 क्यों नहीं यूज़ किया स्टूडेंट्स? क्योंकि x अगर इवन नंबर है तो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x में अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमें ओड नंबर मिलेगा. जैसे 1 में 1 ऐड किया 2, बट हमें क्या लेना है? इवन पॉजिटिव इंटीजर. सो x में कितना ऐड करना पड़ेगा? 2.
मीन्स 1 में कितना ऐड करेंगे पॉजिटिव, 2 में कितना ऐड करेंगे पॉजिटिव इंटीजर हो जाए 2 + 2 दैट इक्वल्स टू 4। सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने x लिया है, तो सेकंड पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन सा आएगा x + 2। और हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो x है वो x + 2 से छोटा है, लेस देन है x + 2 से। सो दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे, देन व्हाट वी गेट एट x + x + 2, x + x इक्वल्स टू 2x, 2x + 2। नाउ सिंस बोथ इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 5, सो दोनों के दोनों इंटीजर जो हैं 5 से बड़े हैं। ये इंटीजर भी 5 से ग्रेटर आएगा और ये इंटीजर भी 5 से ग्रेटर आएगा। सो अगर छोटा इंटीजर स्मॉल इंटीजर 5 से ग्रेटर है तो इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है x + 2, x + 2 भी 5 से ग्रेटर आएगा। ओके स्टूडेंट, सो x इज ग्रेटर देन 5, फर्स्ट कंडीशन। नाउ सम ऑफ इंटीजर इज लेस देन 23, मीन्स दोनों का सम दैट इज 2x + 2 वो क्या आना चाहिए लेस देन 23। ये ऑलरेडी हमें कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 का हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा। So 23 - 2 = 21, 2x इज लेस देन 21। 2 को रिमूव करेंगे, 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में शिफ्ट होगा। सो x इज लेस देन 21/2, सो x इज लेस देन 21/2 दैट इक्वल्स टू 10.5। मीन्स x जो हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा वो लेस देन 10.5 होगा बट ग्रेटर देन 5 होगा। मीन्स x किसके बीच में लाई करेगा 5 से लेके 10.5 के बीच में लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट x इज एन इवन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन 5 एंड 10.5। सो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, x एक ऐसा इंटीजर है जो 5 से ग्रेटर होगा बट 10.5 से लेस होगा। ऐसे इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, ऐसी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होंगी स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो x कैन टेक वैल्यूज 6 से बड़े इंटीजर कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, इवन इंटीजर हमें लेने हैं। 6 से बड़ा इवन इंटीजर 5 से बड़ा इवन इंटीजर 6 के बाद क्या आएगा 8 के बाद 10.5 से छोटे इवन इंटीजर। सो 6, 8, 10 ऐसे इंटीजर हैं जो 5 और 10.5 के बीच में लाई करेंगे। सो अगर x की वैल्यू 6, 8, 10 है तो x + 2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। सो हमारे पास पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या बना 6, 8, 8, 10 और 10, 12। सो ये हमारा आंसर रहेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, ऐसे इवन इंटीजर्स का पेयर जिनको जो दोनों के दोनों 5 से बड़े हों और दोनों का सम लेस देन 23 हो। सो 6 और 8 दोनों 8, 10, 10 और 12 सभी के सभी इंटीजर हमारे 5 से ग्रेटर हैं और दोनों को ऐड करेंगे। 8 + 6 = 14, 8 + 10 18, 10 + 12 22 और इनका सम किससे लेस है स्टूडेंट्स 23 से लेस है। सो इंटीजर्स हमारे इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स कौन से आएंगे 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। Now let's discuss question number 26 and this is last question of this exercise. Question is, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. So एक मैन के पास 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड पीस ऑफ बोर्ड है, उसको 3 पार्ट्स में वो कट करना चाहता है। वो 3 पार्ट कैसे होंगे, जो सेकंड लेंथ होगी द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग देन शॉर्टर सेट। जो छोटा पार्ट होगा सेकंड टाइम की जो लेंथ होगी वो उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी, 3 सेंटीमीटर लंबी होगी। और जो थर्ड लेंथ है वो क्या होगी, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टर। जो शॉर्टर लेंथ है उसका डबल होगी थर्ड लेंथ। सो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक उसने शॉर्टर लेंथ ली, शॉर्टर लेंथ में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड लेंथ आएगी और शॉर्टर लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास थर्ड लेंथ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, what are the possible length of shortest board if
थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, हमें शॉर्टेस्ट बॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर जो थर्ड पीस है सेकेंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिंट भी आपको गिवन है, इफ x इज लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बॉर्ड देन x में 3 ऐड करेंगे तो सेकेंड लेंथ आएगी, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड लेंथ आएगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अगर हमने टोटल लेंथ कितनी थी 91, सो तीनों की लेंथ को ऐड करेंगे वो लेस देन और इक्वल्स टू किसके आएगी, 91 के। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, जो थर्ड लेंथ है, थर्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेकंड लेंथ दैट इज x प्लस 5, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो दोनों में इक्वालिटी का साइन के लिए हम क्या करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से दो कंडीशन हमारे पास आएंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट करना है। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल लेंथ है दैट इज 91 सेंटीमीटर। इसको क्या किया स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स में कट किया है। मान लीजिए ये हमारे पास शॉर्टर लेंथ है, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड नंबर की लेंथ है, और ये हमारे पास थर्ड नंबर की लेंथ है। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, शॉर्टर लेंथ को अगर हम x लें तो जो सेकंड नंबर की लेंथ है वो कैसे निकलेगी, शॉर्टर में अगर हम 3 को ऐड कर दें तो हमारे पास सेकंड प्लेस पे जो लेंथ है वो निकलेगी। और थर्ड लेंथ कैसे निकलेगी, अगर हम शॉर्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, थर्ड लेंथ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा, तीनों का सम क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 91, मीन्स तीनों को अगर ऐड करेंगे 91 से ग्रेटर देन लेस नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ सिर्फ 91 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 91 या फिर इससे कम। सो हम 91 तीनों को ऐड करके लेस देन इक्वल्स टू 91 यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, जो थर्ड लेंथ है वो सेकेंड लेंथ से कम 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो इस टाइप से दो कंडीशन आएगी, वहाँ से हम x की वैल्यू को, शॉर्टर जो लेंथ है उसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस की लेंथ को हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, x। नाउ लेंथ ऑफ सेकेंड पीस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, शॉर्टर में 3 को ऐड करेंगे। सो लेंथ ऑफ शॉर्टर सेकेंड पीस इज x प्लस 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड पीस कैसे निकालेंगे, शॉर्टर को मल्टीप्लाई। नाउ कंडीशन इज सम ऑफ ऑल लेंथ्स इज लेस देन, सो सारी लेंथ्स का हम क्या करेंगे सम। सो सम ऑफ ऑल 3 लेंथ दैट इज x प्लस 3 प्लस 2x, x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 3। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सिंस लेंथ ऑफ board is 91 centimeter, so sum of all length is less than 91, so 4x plus 3 less than equals to 91। so यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 4x less than equals to 91 minus 3, 91 minus 3 equals to 88, so 4 से डिवाइड करेंगे, x is less than equal to 88 by 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, so x less than equals to 22। this is condition number 1। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन दैट थर्ड पीस इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड पीस, मीन्स थर्ड पीस और सेकेंड पीस का डिफरेंस निकालेंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। नाउ 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू x और माइनस 3, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। दिस इज कंडीशन नंबर 2, मीन्स x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से x 8 और 22 के बीच में लाई करेगी x की वैल्यू। देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर बॉर्ड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 बट लेस देन और इक्वल्स टू 22, मीन्स जो शॉर्टर लेंथ होगी वो 8 या 8 होगी या 8 से बड़ी होगी, बट
एट मोस्ट कितनी लेंथ हो सकती है 22 सेंटीमीटर, 22 या उससे लेस लेंथ आएगी। मीन्स जो शॉर्टर लेंथ है वो 8 और 22 के बीच में लाई करेगी। दिस इज़ आवर आंसर। हमें यही फाइंड आउट करना था कि जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ कितने आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।